हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। आज की क्लास आपकी होगी बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन के ऊपर। बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन क्या होता है? बेसिकली वी आर डूइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट। पूरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पहले हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, अभी हम प्रोटीन को कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को पढ़ा था। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, पहली बार देख रहे हो अगर आप मेरा वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आपके सिलेबस, अगर आप न्यूट्रिशन स्टूडेंट हो तो आपके सिलेबस को हम सारा कवर करने वाले हैं, आपकी कोई क्लास मिस ना हो, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है प्रोटीन्स की? बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब कि कितने परसेंटेज ऑफ जो प्रोटीन है, प्रोटीन नाइट्रोजन जो है, कितना वो रिटेन हो रहा है और कितना यूटिलाइज हो रहा है बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। मतलब कितना उसमें से जो आपका प्रोटीन है उसका जो नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज अब्जॉर्ब हो रहा है और कितना रह जा रहा है, सॉरी, और कितना यूटिलाइज हो रहा है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, है ना। इसमें आपके तीन क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं इसका, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स का, बायोलॉजिकल वैल्यू का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो तीन तरीके से इसका क्लासिफिकेशन आता है: कंप्लीट प्रोटीन्स, पार्शियली कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट मतलब कि जिस प्रोटीन की, जिस फूड कंपोनेंट की बायोलॉजिकल वैल्यू 100% होती है। 100% मतलब कंप्लीट बायोलॉजिकल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला जो फूड होता है। जैसे एग, आप एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एग, जैसे हम पढ़ते हैं एग, मिल्क, मीट एंड फिश। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब जो अमीनो एसिड्स का पूरा प्रोफाइल है, पूरा कंप्लीट है इसके अंदर, इसलिए इनको हम कंप्लीट की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे किडनी पेशेंट्स होते हैं ना, किडनी पेशेंट्स का क्या रहता है कि उनको 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन देना रहता है, उनका प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो जब प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन रहता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, डाइटिशियन सजेस्ट करते हैं कि अगर इनको प्रोटीन आप दे ही रहे हो, 0.6 ग्राम ही देना है पर केजी बॉडी वेट, तो अगर आप दे रहे हो इनको, तो आप इनको क्या दो, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन दो। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, सो दैट इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ एंड रिपेयर, जो भी चीज़ें, टिश्यू बिल्डिंग, जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली हो पाए। वैसे तो इतना कम ही देना है, तो ज़्यादा बेटर है कि इनको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन दें, तो वहाँ पे वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका जो एग है, मतलब वही है कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब कि सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए। उसी को हम कंप्लीट प्रोटीन भी बोलते हैं और हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन भी बोलते हैं। पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन मतलब कि आपका, जैसे व्हीट में ग्लाइडिन होता है प्रोटीन, तो ग्लाइडिन इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो अगर आप व्हीट खा भी लेते हो, रोटी और अचार जैसे कई लोग खाते हैं, है ना, तो अगर आप व्हीट खा भी ले रहे हो, पराठा बना के भी खा ले रहे हो आलू का उसके साथ में, तो आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई एसेंशियल अमीनो एसिड है ही नहीं, ग्लाइडिन प्रेजेंट है उसके अंदर। तो ग्लाइडिन जो है, इट्स नॉट एन एसेंशियल, मतलब वो लाइफ को मेंटेन करके रख सकता है, आपको जिंदा रख सकता है, बट ग्रोथ सपोर्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन भी वही है कि एक या एक से ज्यादा अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसमें डेफिशिएंट होता है। प्रोटीन क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड प्रपोर्शन ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, है ना। मतलब कौन से टाइप का एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट है और प्लस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उससे डिफाइन होती है प्रोटीन की क्वालिटी। हम बोलते हैं एग प्रोटीन जो होता है ना, वो हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन होता है। क्यों? और क्यों? क्योंकि इसका अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट है और इसको एज अ रेफरेंस प्रोटीन भी यूज किया जाता है ना। तो ये आई होप समझ में आया हो। थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके आप लेक्चर को देख लेना। लिमिटिंग अमीनो एसिड एंड सप्लीमेंट्री इफेक्ट क्या होते हैं? लिमिटिंग अमीनो एसिड मतलब कि द एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट इन अ प्रोटीन, है ना। किसी फूड कंपोनेंट में जो लीस्ट अमाउंट में, सबसे कम अमाउंट में जो प्रेजेंट है या जो एब्सेंट है, उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग अमीनो एसिड। उस फूड प्रोडक्ट के लिए, उस फूड कंपोनेंट के लिए। इट लिमिट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ अदर अमीनो एसिड्स, है ना। वो खुद एब्सेंट होता है, इस वजह से वो दूसरे अमीनो एसिड की यूटिलाइजेशन पे भी इम्पैक्ट करता है, उसको भी लिमिट करता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि लाइसिन आपका सीरियल्स में नहीं होता है ना, चावल, राइस वगैरह में लाइसिन आपका प्रेजेंट नहीं होता है। ट्रिप्टोफेन आपका लिमिटिंग इन व्हीट जर्म, व्हीट जर्म में आपका ट्रिप्टोफेन नहीं होता। तो अगर दाल और रोटी आप साथ में खा रहे हो तो आपको एक सप्लीमेंट्री इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं ना, तो जैसे कि दाल और रोटी साथ में खा रहे हो, दाल और चावल आप साथ में खा रहे हो, तो सीरियल्स और पल्सेस को जब हम कंबाइन करके खाते हैं
सीरियल्स एंड पल्सेस को कंबाइन करके खाने से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री इफेक्ट जनरेट होता है ना। जो भी राइस में कम था वो उसमें आ जाएगा, और जो उसमें कम था आपका, और पल्सेस में कौन सा कम होता है यहाँ पे लिखा नहीं है, पल्सेस में आपका मिथ्योनिन लिमिटिंग होता है, पल्सेस में आपका जो लिमिटिंग होता है ना वो मिथ्योनिन होता है, इसको आप नोट कर सकते हो। मिथ्योनिन अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, ये लिमिटिंग होता है और विच इज प्रेजेंट इन सीरियल्स। तो जब आप दाल और चावल साथ में खाते हो तो मिथ्योनिन आपको चावल से मिल जाएगा और लाइसिन आपको पल्सेस से मिल जाएगा, है ना। आई होप समझ में आ रही हो चीज़ें। थोड़ा सा ये ट्रिकी वाला पार्ट है, इसको आप लेक्चर को एक दो बार देखोगे, थोड़ा सा रिवाइज करोगे अपने नोट्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए सीरियल्स और पल्सेस को कंबाइन करके खाने के लिए बोला जाता है, सो दैट आपकी प्रोटीन क्वालिटी इंप्रूव हो सके। दिस इंप्रूवमेंट इज नोन एज सप्लीमेंट्री इफेक्ट, इसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री इफेक्ट, है ना। सप्लीमेंट करती है चीजें एक दूसरे को, दाल सप्लीमेंट कर रहा है चावल को, चावल सप्लीमेंट कर रहा है दाल को, जो उसमें कम है वो उसमें चावल में मिल जा रहा है, जो चावल में कम है वो दाल में मिल जा रहा है ना। चावल में कौन सा लाइसिन नहीं है, बट पल्सेस में वो चीज है, पल्सेस में लाइसिन है। और आपका दाल में आपका, पल्सेस में आपका कौन सा नहीं है, मिथ्योनिन नहीं है, बट वो सीरियल्स में प्रेजेंट है, तो ऐसा सप्लीमेंट्री फैक्टर्स को बोलते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं ना इडली, एक इसका एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल्स, इडली, डोसा, पोंगल, ढोकला, जो हम दाल चावल का ढोकला, बेसन का ढोकला नहीं, दाल चावल का ढोकला जो बनता है, तो उसका उसमें सप्लीमेंट्री इफेक्ट होता है। मतलब आप जैसे इडली खा रहे हो, उसमें दाल और चावल दोनों है, फर्मेंट करके उसको खाते हैं, तो सारी चीजें उसमें आपको मिल जाती है, लाइसिन भी, मिथ्योनिन भी, हर एक चीज, ट्रिप्टोफैन भी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। कैमरा ऑफ करके मैं आपको, सॉरी स्लाइड हट गई, कैमरा ऑफ करके मैं आपको स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए स्लाइड्स दिखा देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया ना आज। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सो दैट आपके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट आपका ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।